हेलो एवरीबॉडी एंड गुड आई एम सी दोस्तों, मेरा नाम है जीवन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और ये मेरा सबसे पहला वीडियो है आईएमसी से रिलेटेड इन यूट्यूब। और यहाँ पे मैं आपको आईएमसी के बिज़नेस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ शॉर्ट में अपनी तरफ से। जो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए हैं मैंने यहाँ से, और एक एक्सेल सीट के थ्रू जहाँ पे मैं कैलकुलेशन आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इनकम जनरेट होगा। ओके, सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम अभी शुरू करते हैं इसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है आईएमसी बिजनेस प्रेजेंटेशन 2021। ये मेरा नाम है, मेरा नाम जीवनदीप है एंड ये मेरा करंट लेवल है वो है *1। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है एंड मेरा यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है। आप फ़ोन नंबर से मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपका कोई भी सवाल रहेगा इसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एसोसिएट बनना चाहते हैं। आफ्टर वॉचिंग एवरीथिंग, सब इंफॉर्मेशन जान लेने के बाद आप चाहते हैं, आप इस बिज़नेस में काम करना चाहते हैं, आप अपना 5 साल या 4 साल इसमें आप देना चाहते हैं और मन लगा के अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं, देन ज़रूर आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़िए। ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, अबाउट आईएमसी। यहाँ पे हम देखते हैं कि आईएमसी एक इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो शुरू हुआ था 2007 को बाय आवर चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्यन भाटिया जी एज ए डायरेक्ट सेलर कंपनी विच डील्स इन ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक, पेटेंट, हर्बल, हेल्थ, ब्यूटी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड मेनी मोर। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड करीब 11 कैटेगरी से इसमें आप वेबसाइट में जा कर के चेक कर सकते हैं। ओके, वेबसाइट यही है www.imcbusiness.com। ठीक है, द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड द बिजनेस एसोसिएट ऑफ आईएमसी आर सेलिंग प्रोडक्ट्स अंडर डायरेक्ट सेलर्स guidelines issued by the central government of India dated 9 September 2016। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। IMC, FICCI, WHO, Halal, IDSA, एंड ओके FDSA सर्टिफाइड है। एंड इसके अगर फुल फॉर्म आप जानना चाहते हैं, आप प्लीज़ इसे गूगल में जाके टाइप कर सकते हैं, इसके बारे और भी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। WHO जो है वो आपको पता ही होगा, आपने कोविड सिचुएशन में यहाँ पे आपने काफ़ी सुना है इनके बारे। एंड ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सो इनके थ्रू भी ये सर्टिफाइड किए गए हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स है वो भी काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, मैं भी खुद इस्तेमाल करता हूं एंड आप सबको भी सजेस्ट करता हूं कि आप इस कंपनी में आएँ एंड यहाँ पे आप अपना वक्त दें, आप इसमें अपना हार्ड वर्क दें एंड आप भी अच्छे से अर्न कर सकें। ओके, और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानने के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, आपको ये PDF में हैंड ओवर कर दूँगा आप जैसे मेंबर बन जाते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ले जाएगा वेबसाइट में जहाँ पे अबाउट इसके बारे आप और भी डिटेल्स पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। सो हम देखते हैं कि द ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम, इसमें क्या होता है। यहाँ पे पहले एक मैन्युफैक्चरर रहता है, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन हम कस्टमर्स। ओके, सो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग कंपनीज अकेले भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं एंड हम तक पहुंचाते हैं। वो प्रोडक्ट्स होलसेलर्स के पास जाती है, फिर वो प्रोडक्ट्स रिटेलर्स के पास जाती है, फिर वो प्रोडक्ट्स हमारे पास जाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम सिर्फ एक यूज़र बन जाते हैं यहाँ पे इस कंपनी के, हम कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर हम मार्केट पे जाके परचेस करते हैं देन क्या होता है, हम वो जो प्रोडक्ट होते हैं उसे बस पैसे दे के हम खरीद तो लेते हैं, हम फिर यूज़ करते हैं एंड वो जितना दिन चल सकेगा वो यूटिलाइज होके ख़त्म हो जाता है। पर यहाँ पे कंपनी हमें शायद ही थोड़ा सा ये डिस्काउंट हमें दे देती है, पर ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ से इनकम कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ पे किसी को अगर रिफ़र भी करेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा होगा उसमें। ठीक है, इन शॉर्ट समझ लीजिए रिफ़र के बारे। मान लीजिए कि आपकी कोई वाइफ है
जो एक अच्छा सा नेकलेस पहने हुए हैं एंड आप एक पार्टी में गए हुए हैं, ओके। वहाँ पे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स सब आए हुए हैं एंड आपके किसी दोस्त ने आपके पास अप्रोच किया और आपको पूछा कि आपने ये नेकलेस कहाँ से ख़रीदा, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी ऐसा नेकलेस बनाना है, ओके। सो आप उन्हें बताते हैं कि ये कस्टम मेड नेकलेस है, ये मैंने इस स्टोर से ख़रीदा था एंड आप उस स्टोर में जा कर के ख़रीद सकते हैं, अपने लिए बनवा सकते हैं एंड ख़रीद सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो आपने अभी यहाँ तक क्या किया, आपने प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदा या प्रोडक्ट कहाँ से बनवाया, आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन उनको दिया। वो रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई अनजान पर्सन भी हो सकते हैं जिनको बहुत अच्छा लगा एंड फर्स्ट टाइम आप उनसे मिले हैं, ओके। सो यहाँ पर आपने उनको जैसे ही बता दिया, वो पार्टी जब ख़त्म हुआ, फंक्शन जब ख़त्म हुआ, उसके बाद वो अगले दिन उसी स्टोर में गए, वहाँ पे बोले कि आपकी किसी कस्टमर ने हमें आपके पास भेजा है एंड वो आपको वेलकम करके आपके लिए वो डिज़ाइन बनवा के आपको वो हैंड ओवर कर देते हैं। आप वैसे ही आप उनको कैश दे दिया एंड आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया एंड कोई नेक्स्ट फंक्शन में आप दोबारा उनसे मिलते हैं, देखते हैं कि अभी उनके पास अपने डिज़ाइन किया हुआ एक नेकलेस आ जाता है। एंड इस प्रोसेस में आपको एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे आपका क्या फ़ायदा हुआ, आपने उनको जो रेफ़र किया क्या उसमें आपके लिए कोई फ़ायदा हुआ? नहीं। और आप अगर दोबारा उस स्टोर में जाएंगे और बोलेंगे कि मैंने आपके पास कस्टमर भेजे हैं और आप मुझे डिस्काउंट कुछ दे दीजिए, तो वो दुकानदार जो होगा वो या तो दो में से कोई एक बात बोलेगा कि देखिए मेरे से अगर हो पाता तो मैं आपको वो डिस्काउंट देता, पर सॉरी हम डिस्काउंट नहीं दे सकते एंड आपके लिए थोड़ा सा हम प्राइस शायद कम कर दें, पर उससे ज़्यादा हम और कुछ कर नहीं पाएंगे। आप निराश होकर के आप ओके बोल करके आप दोबारा कोई डिज़ाइन जो बनाना चाहते हैं बना देते हैं, चले जाते हैं, पर आपको डिस्काउंट ही मिलता है, वो भी थोड़ा सा शायद। एंड ज़्यादातर केसेस ये भी होगा कि शायद आपको वो डिस्काउंट ना भी मिले, ठीक है, शायद आपको डिस्काउंट ना भी मिले और दुकानदार साफ साफ मना कर दे कि हम सॉरी कि हम आपको डिस्काउंट वैसे दे नहीं पाएंगे, हमारा जो प्राइस है वो फिक्स प्राइस है, ओके। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट जब भी कोई दुकान से ख़रीदते हैं आपको वो डिस्काउंट थोड़ा सा भी मिलेगा एंड आपको कोई अर्निंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। आप रेफ़र भी करेंगे तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इमेजेस दिया हुआ है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो इनकम पाते हैं इससे, देन ये जो रिटेलर्स हैं यहाँ पे वो भी इनकम पाते हैं, पर हम जो कस्टमर्स होते हैं यहाँ पे हमने अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ पे हमने पैसे दे रहे हैं एंड हम बस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप इससे कुछ ज़्यादा चाहते हैं, आप सिर्फ यूज़र नहीं बनना चाहते, आप जब भी कुछ खरीदते हैं आप चाहते हैं कि आप वहाँ से इनकम पा सकें, देन ये आईएमसी बिजनेस का ये जो एक बिज़नेस प्लान है ये इसको आप फॉलो करेंगे देन आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, ओके। सो आई होप कि मैं आपको ये अच्छी तरह से समझा पाया हूँ कि ये ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम में क्या होता है। एक मैन्युफैक्चरर रहता है, फिर होलसेलर, देन रिटेलर, ये तीन जो है ये यहाँ पे इनकम पाते हैं एंड उसके बाद जो हम कस्टमर्स होते हैं हम यहाँ पे यूज़र बन जाते हैं, हम यहाँ पे कोई अर्न करने का कोई मौका नहीं मिलता, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम में और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि यहाँ पे कंपनीज एड्स चलाती हैं, यूट्यूब एड्स चलाती है, पोस्टर्स लगाती हैं, बैनर्स लगाते हैं एंड उसकी जो एक्सपेंसेस होती है हर एक प्रोडक्ट में वो ऐड कर देते हैं उस एक्सपेंसेस को एंड हमें इनडायरेक्टली हमें ही वो प्रोडक्ट का परचेस जब करते हैं हम उसके लिए एक्सपेंसेस भी कंपनी को पे कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने वो एक्सपेंसेस को जो उन्होंने लगाया था प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में वही चीज़ कंपनी ने प्रोडक्ट पे ऐड कर दिया है, हर प्रोडक्ट पे ऐड कर दिया है एंड हम जब भी ख़रीदते हैं तो वो परचेस करके हम उनको उसका भी पैसा वापस दे रहे हैं उनको, तो उस बेसिस में हमारे लिए वो जो एक्सपेंस हो जाता है हमारा ज़्यादा हो जाता है, ओके।
एंड यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि एड्स में एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होते हैं, जहाँ पे वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। एंड मैं यहाँ पे अगर आपको ये सवाल पूछूं कि क्या आपको लगता है कि वो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वो प्रोडक्ट को पर्सनली यूज़ करते भी हैं, तो उसका जवाब है नहीं। जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस है वो सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, पर वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। ओके, उनके लिए अलग सा सिस्टम होता है, वो अलग सा चीज़ करते हैं। वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं एंड काफ़ी महंगे उनके ट्रीटमेंट्स करते हैं, ताकि वो उनकी जो स्किन्स होते हैं वो यूथफुल रहे, उनके हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहे और मेंटेन करके रख पाए। तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। ओके, यहाँ पे कस्टमर, जैसे कि मैंने कहा था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं पाते हैं कि वो कोई परचेज करके अपने लिए कोई इनकम जनरेट कर सके। एंड यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स मिलाए रहते हैं। कुछ कुछ चीज़ों की मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो कुछ ज़्यादा ही ऐड किया रहता है। जैसे कि कोई आप प्रोडक्ट देखेंगे जहाँ पे बोलेंगे कि नो शुगर करके लिखा होगा, पर अगर आप उस प्रोडक्ट को जब घुमा करके देखेंगे एंड वहाँ पे उसका क्वांटिटी को देखेंगे कि शुगर का क्वांटिटी है कितना, देन आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है, जबकि वो लिखा हुआ है नो शुगर। एंड जहाँ पे शुगर मिलाया हुआ रहता है उसमें भी आप जब देखेंगे तो सेम चीज़ पाएंगे कि क्वांटिटी होता है जो शुगर का वो कुछ ज़्यादा रहता है। ठीक है, और ये वैरी करता है ऑन प्रोडक्ट्स कि वहाँ पे शुगर की मात्रा कितना होगा। आप न्यूट्रीलाइट अगर आप देखेंगे, वो प्रोडक्ट को आप जब चेक करेंगे, वहाँ पे आप जानेंगे कि उस प्रोडक्ट में कितना शुगर डाला हुआ है। एंड आप उस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए वो कंज्यूम करना आपके हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है या कितना बेनिफिशियल है। ओके, आप उसे कभी कभी खाइए, ठीक है। अगर आप उसे रेगुलर बेसिस में खाते हैं, देन वो आपके ब्रेन के लिए भी काफ़ी हार्मफुल साबित होता है। आप एलोपैथी मेडिसिन भी खाते हैं एंड आप जानते ही होंगे कि एलोपैथी मेडिसिन में केमिकल मिलाए रहते हैं, एंड वो अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं देन वो भी आपके हेल्थ को काफ़ी हार्म करता है। तो आपको उसके ऑल्टरनेटिव खाना चाहिए जो आपके हेल्थ को हार्म नहीं करेगा, एंड वो सिर्फ उसके लिए हेल्प करेगा जो जिस इशू के लिए आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, एंड वो केमिकल फ्री रहेंगे, वैसा प्रोडक्ट्स आपको कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे अभी कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो हैं आईएमसी, वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना के रखे हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं एंड काफ़ी हेल्दी भी होती है। वो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं एंड काफ़ी लाभदायक होती है हमारे लिए। ओके, देन वो प्रोडक्ट्स स्ट्रेट वहाँ से आती हैं सीएनएफ पे, एंड सीएनएफ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जब आती है, एंड अगर हम मेंबर बन चुके हैं आईएमसी कंपनी के साथ, देन हम जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे, हमें इन प्रोडक्ट्स पे तरह तरह की डिस्काउंट मिलेगी, साथ ही साथ हमें कुछ पॉइंट्स मिलेगी जिसको हम कहेंगे बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पर मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि हम जब भी आईएमसी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट्स हम परचेज करेंगे, उसमें हमें डिस्काउंट भी मिलेगा। अपने आईडी के थ्रू हम परचेज करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, एंड हमें उसके साथ साथ बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट भी मिलेगा। हम आगे जानेंगे कि बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट क्या होता है, उसकी क्या यूजेस है, एंड डिस्काउंट आपको कैसा मिलेगा, वो भी आप इसके लिस्ट को आप जब देखेंगे आप समझ जाएंगे। ओके, हर एसोसिएट को ये दिया जाएगा कि प्रोडक्ट के डिस्काउंट रेट कितने होते हैं, एंड उस हिसाब से आप आगे अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट में आप देख रही हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लिखा हो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हो, यहाँ पे कंज्यूमर लिखा हो। तो हालांकि यहाँ पे बता देता हूँ, मैन्युफैक्चर के बाद हर एक सिटी में जो सीएनएफ लोकेशंस है वहाँ पे जाती है प्रोडक्ट्स, फिर वहाँ से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास प्रोडक्ट्स आने के बाद हम कस्टमर के पास आता है, एंड जब भी हम परचेस करते हैं देन हमें वो पॉइंट्स के थ्रू हमें बाद में मंथली बेसिस में इनकम जनरेट होती रहेगी। ओके,
तो हम आगे बढ़ते हैं। बी ए डायरेक्ट सेलर। इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यू विल बी एन एसोसिएट ऑफ द आईएमसी कंपनी। ओके, आप एसोसिएट बनते हैं एंड आप एक प्रीफर्ड कस्टमर भी बनते हैं यहाँ पे। अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते देन आप प्रीफर्ड कस्टमर बन के डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं एंड उसमें सिर्फ डिस्काउंट के बेनिफिट्स पा सकते हैं। ठीक है, एज एन एसोसिएट आप यहाँ पे एक बिजनेस शुरू करते हैं जब आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं। देन एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड बी हेल्थी एंड वेल्थी एट द सेम टाइम। आप जो प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं हमारे कंपनी आईएमसी के थ्रू, वहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स है वो हर्बल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, तो वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है, तो आपके लिए वो काफ़ी लाभदायक रहेगी। एंड आप जब भी जिसमें भी आप यूज़ करेंगे वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो आपको हेल्दी रखेगा, वो आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगा, वो आपकी स्किन को और हेल्दी बनाएगा। अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्किन को हेल्दी बनाएगा। अगर आप टैबलेट्स खाते हैं जो यहाँ पे दी गई है, वो जिस रीजन से आपने उसे परचेस किया है वो उसी चीज़ पे काम करेगा एंड आपको मदद करेगा उसमें। एंड ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं एंड आपको वो कंज्यूम करना सजेस्टेड है। ओके, फिर सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंडेबल बिजनेस प्लान। इसका जो बिजनेस प्लान है वो उसका प्रोसेस बहुत ही आसान है एंड इसको फॉलो करना बहुत ही आसान है। जो भी इस बिज़नेस प्लान को समझ गए वो ये बात समझ जाएंगे कि यहाँ पे कितने आसानी से आप इनकम पा सकते हैं एंड कितने आसानी से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ओके, बी अ मेंबर एंड सजेस्ट एंड मेक मोर एसोसिएट टू अर्न टुगेदर। यहाँ पे आप मेंबर बनने के बाद और भी मेंबर्स बना सकते हैं, जो एसोसिएट्स बनते हैं वो और भी मेंबर्स बना सकते हैं और भी कस्टमर्स बना सकते हैं। ये एसोसिएट्स का एक एबिलिटी है कि वो एसोसिएट्स एंड मेंबर्स और बना सकते हैं। एंड जब एसोसिएट्स बना रहे हैं तो वो भी और आप दोनों इनकम यहाँ पे जनरेट करते हैं और वो भी और मेंबर्स बनाते हैं, तो सब यहाँ पे साथ में इनकम पाते हैं। एंड इसका एक प्रोसेस है, इसका एक प्रोसीड्यूर है, जिसको उस हिसाब से आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ठीक है, फॉलो द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस बनाई है उसके हिसाब से ही आपको चलना है एंड आपकी तरफ से कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए और आप ध्यान से अपना काम कीजिए, मन लगा के अपना काम कीजिए और पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करके आगे बढ़िए। ओके, वर्क हार्ड एंड अचीव 100% अर्निंग कैपेसिटी। अगर आप उसी हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से आपको समझाया गया बोला गया है तो आपको इनकम करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने यहाँ पे उस हिसाब से फॉलो अप नहीं किया है, अनफॉलो नहीं किए हैं और आप कहते कि आपका यहाँ पे इनकम नहीं हो पा रहा है, देन ये प्रोसेस का कोई गलती नहीं, ये जो गलती है वो आप ही का है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आपने फॉलो नहीं किया है। अगर आप वो फॉलो कर लिए होते तो आपके लिए ये जो इनकम है वो जनरेट ज़रूर होगा ही होगा। ओके, इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट नॉलेज जानने की ज़रूरत है, मीटिंग्स अटेंड करने की ज़रूरत है एंड हर दिन ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन मीटिंग्स अटेंड करना पड़ेगा समथिंग। जब जब मीटिंग रहता है और उस समय अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं देन ज्वाइन कीजिए, कोशिश कीजिए ज्वाइन करने के लिए एंड रहिए एंड तक एंड मीटिंग में पूरा भाग लीजिए एंड पूरा इंफॉर्मेशन आप अपने लिए गैदर कीजिए, क्योंकि वो मीटिंग रखा गया हमारे लिए ताकि हम काम और अच्छी तरीके से कर सकें और लोगों को अच्छे तरीके से समझा सके कि क्यों उनको कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स ना खरीद करके आईएमसी कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारी कंपनी के सबसे फेमस एंड सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो है श्री तुलसी। तो आप उन्हें श्री तुलसी के बारे पहले बता सकते हैं एंड उसके बारे पहले आप इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि वो प्रोडक्ट है कैसा एंड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप आगे की इंफॉर्मेशन उनको शेयर कीजिएगा। ओके, फुलफिल योर ड्रीम्स एंड गोल्स। यहाँ पे आईएमसी कंपनी हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपने ड्रीम्स जो होती हैं, हमारे जो गोल्स होती है उसे हम अचीव कर सकें, हम उसे फुलफ़िल कर सकें। ओके,
जो इंसान यहाँ पे अच्छी तरीके से मन लगा के ना ध्यान भटका करके अच्छे तरीके से काम कर लिया, उसके ड्रीम्स एंड उसके गोल्स ज़रूर ज़रूर फुलफ़िल होते हैं। एंड बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगी, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। एंड आप इसके बारे अपनी तरफ से मैं कहूँगा कि आप अपनी तरफ से रिसर्च भी कीजिएगा, ताकि आप और भी क्लियरली इंफॉर्मेशन जान सकें एंड समझ सकें कि लोगों के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया है जिस किसी ने भी इस बिज़नेस को अपना समझ के किया है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है कि गेट मोर बेनिफिट्स। यहाँ पे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे आप जब भी कोई मीटिंग अटेंड करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर बात करते हैं थिंक अबाउट योर ड्रीम पॉसिबल ऑन आईएमसी। आप अपने ड्रीम्स के बारे सोचिए जो सारे पॉसिबल हैं आईएमसी के थ्रू। आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा घर खरीदे, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि खुश परिवार है यहाँ पे, जो कि आप चाहेंगे कि आप अपने फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड भी कर सकें अपने ही घर पे जो आपने अपने पैसे से ख़रीदा है। आपको कितना समय लग सकता है कि आप वो घर अपने लिए खरीद सके, ये सवाल आप अपने से पूछिएगा। इसके बारे हम जाएंगे आगे। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपके जो ड्रीम्स है यहाँ पे क्या होनी चाहिए। आप एक घर खरीदना चाहते हैं, आप अपने फैमिली के साथ खुशी रहना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप इमरजेंसी के दौरान चाहते हैं कि आपके पास वो पैसा हो। ओके, आप चाहते हैं कि आपके लिए अपना एक अच्छा सा खूबसूरत सा गाड़ी हो, आप अपने बच्चों को और या अपने किसी को भी अच्छा सा एजुकेशन दे सकें, आप किसी की मदद करना चाहते हैं एजुकेशन में, आप वो भी कर सकें। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको आगे मौका नहीं मिल पाता था ट्रैवल करने के लिए, पर आप आईएमसी में एक अच्छा मुकाम तक पहुंचने के बाद आप चाहें तो ये ट्रैवल फैसिलिटीज़ भी आईएमसी के थ्रू पा सकते हैं, या फिर आप अपनी ही प्लान बना करके आप जहां घूमना चाहते हैं वहां पे अपने फैमिली के साथ घूम सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप बाइक भी खरीदना चाहते हैं, खूबसूरत सा बाइक है, ये एक स्पोर्ट्स बाइक है, तो अगर आप वो भी खरीदना चाहते हैं देन ये भी सपना आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। एंड ये सब कुछ आईएमसी के थ्रू पॉसिबल है दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा कि ये पॉसिबल नहीं, ये ज़रूर पॉसिबल है दोस्तों। आप आगे देखिए एंड आगे इंफॉर्मेशन इसके जाने के और क्या क्या है। ओके, आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चंस। ओके, आप खुद से ये सवाल पूछिए कि वेदर यू आर डूइंग ए जॉब और द बिजनेसेस। ठीक है, आप यहाँ पे कितना समय के बाद, कितना साल के बाद आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स वुड यू बाय योर ओन हाउस। कितने सालों के बाद आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं। ठीक है, आप अभी जो एक जॉब कर रहे हैं, जो अभी एक बिजनेस कर रहे हैं, उसके थ्रू अगर आप अभी अपना एक खुद का कमाई से खरीदा हुआ कोई घर आपने अभी नहीं लिया है, देन ऐसा कितना साल आपको लगेगा कि आप अपने लिए वो घर खरीद सकते हैं। आप खुद से ये सवाल पूछिए। आप यहाँ पे खुद से और एक सवाल पूछिए कि कितना साल आपको लग सकता है अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा आपका जो ड्रीम कार है, या फिर कोई भी एक बहुत ही अच्छा कार जो होगा जो आप खरीदना चाहते हैं, वो आप कब खरीदेंगे, कितने सालों के बाद खरीद सकते हैं आप अभी जो जॉब और जो बिजनेस कर रहे हैं। ओके, आप क्या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं अभी? अब जब भी मन चाहे क्या आप अपना काम को वहाँ पे रोक करके आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप जब अपना काम रोकेंगे तब आपको इनकम भी आता रहेगा फिर भी, चाहे आपने अपना दुकान का शटर खोला या बंद किया, क्या आप फिर भी आप इनकम पा रहे हैं? इन केस ऑफ एनी unfortunate incident, do you have the required money sitting in your bank account so that you can use that amount to save the people you care for? क्या आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी किसी का भी, आपके कोई दोस्त हैं या कोई भी किसी का, एंड भगवान ना करे कि ऐसा हो, पर अगर ऐसा कभी होता है
देन क्या आपके पास अपने अकाउंट में अभी इतना पैसा है कि आप उस सडन इंसिडेंट के समय आप वो अमाउंट दे करके उनकी जान बचा सकते हैं? आर यू एबल टू फुलफिल योर एंड योर फैमिली नीड्स देयर विशेस? क्या आप अपने और अपने फैमिली के जो नीड्स होती है, जो विशेस होती है, क्या आप उसे फुलफिल कर पा रहे हैं? सॉरी, द जॉब और द बिजनेस विच यू आर इन। ये मैं एक्चुअली यहाँ पे स्टार्टिंग ऊपर में लिख रहा था, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको डिलीट नहीं कर पाया हूँ, इसे मैं हटा दूंगा। सो is money becoming the main problem to fulfill all what you desire? क्या मनी आपके रास्ते में एक बहुत बड़ा दुविधा बन रही है आपका जो भी विशेष है, आपकी जो भी डिजायर्स है उसको फुलफिल करने के लिए? In every family there is one person who do things differently and became the main support of their family. Are you that person? हर एक फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी इनकम के थ्रू अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाता है। एंड क्या वो पर्सन आप हैं? क्या आप अपनी फैमिली के सारे नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, सारे विशेस को पूरा कर पा रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप करना तो चाहते हैं पर आप जब अपना बैंक अकाउंट देखते हैं आप मजबूरन से पीछे आपको हटना पड़ जाता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप उनको कुछ और बोलना पड़ जाता है ताकि उनको ये ना लगे कि वो आप उनके लिए वो मदद नहीं करना चाहते। आप चाहते हो मदद करने के लिए पर आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस के हिसाब से आप वो नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी की मदद भी करना चाहते हैं, कोई आपके दोस्त भी हो सकते हैं, उसको कोई इमरजेंसी है, आप चाहते हैं उसकी मदद करने के लिए पर उसके बावजूद भी आप वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी खुद की फाइनेंशियल सिस्टम ठीक नहीं है। तो जब आपकी खुद की फाइनेंशियल सिस्टम ही ठीक नहीं है देन आप किस तरीके से आप उनको मदद कर सकते हैं, है ना? सो यहाँ पे मेरा सवाल आपसे फिर और क्लास सवाल है यहाँ पे, वो है कि व्हाट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस टू अचीव योर ड्रीम्स? आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? उसे अचीव करने के लिए क्या सैक्रिफाइस आप कर सकते हैं? ओके, ये सारे सवाल जब भी आप खुद से पूछेंगे बस ये लाइन को आप छोड़ दीजिएगा। ओके, ये लाइन को आप छोड़ दीजिएगा, इसे मैं करेक्ट करके यहाँ पे लिख दूंगा दोबारा। एंड बाकी जो है आप यहाँ पे खुद से पूछिएगा एंड खुद से आंसर पूछिए कि क्या आप अभी उस स्टेट में हैं कि आप इन सब के एक प्रॉपर पॉजिटिव आंसर दे सकें, या फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा अभी जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और सिर्फ अपने नहीं अपने फैमिली के भी ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद से आपसे सवाल पूछिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में जाइए। So benefits of joining IMC business. Start your own business as an associate with generally zero investment. यहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप जैसी आईडी बनाते हैं, आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगती एज पर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस। उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा एंड आपका आईडी उसी समय एक्टिवेट हो जाता है जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो बात बोला गया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं एंड आप अपने लिए प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और उसी प्रोडक्ट्स को आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड उसी तरीके से धीरे धीरे आप उनको शो करना पड़ेगा, राइट, प्रोडक्ट शो करना पड़ता है, बताना पड़ता है इस प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अब अपनी तरफ से ही आप जो पर्सनली जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वही ले जाके उनको दिखाइएगा एंड और कुछ कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके जाइएगा ताकि अगर उसी समय वो लेना चाहेंगे देन आप उसी समय सेल कर सकते हैं उनको। ओके, सॉरी, फुलफिल योर ड्रीम्स एंड गोल्स विद दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि आप अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट, एक्टिव इनकम
एंड सेकंड पैसिव इनकम। ओके, शुरुआती दौर में आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा ताकि आप उन लोगों को ढूंढ सकें जो सीरियसली इस काम को करना चाहते हैं, एंड वो भी इनकम पाएंगे, आप भी इनकम पाएंगे, और आप भी जिनके अंडर काम कर रहे हैं वो भी इनकम पाएंगे, एंड सबको वही सेम काम ही करना है। ओके, यहाँ पे आपको ये नहीं है कि आप खुद के लिए कोई ऑफिस खड़ा कर रहे हैं या समथिंग। आप अपने घर से ही इसे शुरुआत कर सकते हैं, एंड बहुत ही आसान है इस बिज़नेस को शुरुआत करना। एक बार आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ऐसे जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस बिज़नेस को आपको किस तरीके से करना है वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव इनकम वो हो गया जहाँ पे हम एक्टिवली लोगों के पास जा रहे हैं एंड उन्हें बता रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे, एंड वहाँ पे वो एसोसिएट्स बन रहे हैं, वो वहाँ पे काम करने लगेंगे, तो वहाँ तक तो एक्टिव हो गया। पर उसके बाद जब भी वो करेंगे वो पार्ट आपका पैसिव इनकम हो गया, क्योंकि वो जब काम कर रहे हो तब आपको वो प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। तो आप एक्टिवली लोगों को अगर 10, 20 या 30 या 50 या 1000 लोगों या थाउजेंड्स लोगों को लाइक लाख लोगों को भी अगर आप मेंबर्स बना देते हैं, उसके बाद वो अपने आप जब वो परचेस करते रहेंगे और भी लोगों को जोड़ते रहेंगे और भी लोगों को यहाँ पे लाएंगे, देन वो आपके लिए एक पैसिव इनकम खड़ा हो जाता है। ओके, पर शुरुआती दौर में आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना ही पड़ेगा, उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स क्या होती हैं, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेने से उनके लिए इनकम का जो एक फैसिलिटी बन रहा है, एक सोर्स बन रहा है, वो किस तरीके से होगा आपको ये उन्हें समझाना पड़ेगा। एंड वो ये बात समझ करके जब बिजनेस में आएंगे देन आपको एक्टिवली पहले आप जो कर रहे हो वो पैसिव इनकम आपको मिलने शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया। फिर टाइम फ्रीडम यहाँ पे है, फिर रिकरिंग इनकम है। ओके, टाइम फ्रीडम यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप जब भी जा सकते हैं, इसको काम कर सकते हैं, पर आप अपना एक शेड्यूल बना के रखिए। ओके, आप अपना एक शेड्यूल बना के रखिए कि आप कितने बजे से कितने बजे तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको समझाएंगे, बात करेंगे, उनको एसोसिएट बनाएंगे और भी लोगों को मेंबर बनाएंगे, एंड किस तरीके से आप हर दिन आप अपना शेड्यूल को फॉलो करेंगे। ओके, एंड ध्यान रखिएगा कि आपको अपना हेल्थ भी ठीक रखना है, तो आप काम तो कीजिए, साथ ही साथ आप अपना खाने पीने का भी ध्यान रखिए ताकि आप अपना जो बिज़नेस है उसको आप अच्छी तरीके से कर सकें और ख़ुद भी हेल्दी रह सकें। ठीक है, एंड रिकरिंग इनकम, यहाँ पे जो इनकम है वो कंटिन्यूस आता रहेगा, जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी जो टीम है वो काम करती रहेंगी, तो आपको इनकम आता रहेगा। उनको टीम भी जो नीचे में रहेंगे उस हिसाब से उनको भी इनकम आता रहेगा, रिकरिंग इनकम। ओके, फिर आईएमसी में आपको बोनसेस मिलती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स रहती हैं, जो क्वालिफाइड होते हैं उनको ये दिया जाएगा, एंड वो कंपनी के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। इंटरनेशनली काफ़ी ट्रैवल किए हैं हमारे लीडर्स ने, एंड उसके बारे आप वीडियोस भी देख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ गए थे, यूट्यूब में आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, एबिलिटी टू मेक लॉट्स ऑफ इनकम, यहाँ पे आप इनकम थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स तक इनकम कमा सकते हैं। ओके, करोड़ तक पहुँचने में भले ही बहुत टाइम लगेगा, पर उतना भी ज़्यादा नहीं। अगर आप अपने काम के पेस बढ़ाते हैं देन वो दिन भी जल्दी दूर नहीं रहेगा जब आप वो इनकम पा सकेंगे। ठीक है, तो पहले आपका टारगेट रहेगा कि आप थाउजेंड्स में अच्छा रेंज में कमा सके, फिर आपके पास बाद में ये टारगेट रहेगा कि आप लैक्स तरफ आए एंड आप हर महीने लैक्स में कमा सकें, फिर आप उसे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन आपका ऐसा आएगा जब आप करोड़्स में कमाएंगे। ओके, यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक, हर्बल, आयुर्वेदिक एंड केमिकल फीड प्रोडक्ट्स होते हैं विद कैटेगरीज अप टू 11 एंड रनिंग विथ 350 प्लस प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे 11 तरफ कैटेगरीज है और अराउंड 350 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी है, एंड और भी प्रोडक्ट्स अपकमिंग आ रही हैं। ओके, यहाँ पे हम कह रहे हैं उसके बाद चूज ए नॉमिनी नेम who will receive the amount you earned in case of any unfortunate events. Okay, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आप नॉमिनी का नाम अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान लिख सकते हैं। जब
आपके साथ अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, अगर आप कोई एक्सीडेंट के थ्रू ऐसा होता है कि आप गुजर जाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, पर उस बेसिस में भी कंपनी ने ये ऑप्शन दिया है कि आपके बाद जो नॉमिनी रहेंगे उनको वो इनकम आता रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर दोज जो सोचते हैं कि हम अगर अभी कोई जॉब कर रहे हैं एंड अगर हमारे गुजर जाने के बाद क्या वो जो ऑफिस है, क्या वो जो बिज़नेस है, वो हमें हमारा फैमिली मेम्बर्स में से किसी को क्या हायर करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में फैमिली के कोई मेंबर को हायर कर दिया जाता है, इन केस उनके फैमिली के जो हेड थे, वो जो काम कर रहे थे, उनके पोजीशन में ला दिया जाता है उन्हीं पर्सन को। तो वैसा होता है पर हर किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो बिजनेस है, यहाँ पे आप जैसे को भी नॉमिनी बनाएंगे, समझ लीजिए अगर आपका इनकम पर मंथ हो रहा है 60,000 या 70,000, एंड आप ये मत समझिए कि ये पॉसिबल नहीं, ये एकदम 110% पॉसिबल है। तो अगर आप उस समय ये इनकम पा रहे हैं एंड आपके साथ कुछ होता है, देन आप जिनको नॉमिनी बनाए हैं वो ये इनकम पा सकेंगे। ओके, फिर और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप ये लिंक को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंड जो मेंबर्स बन जाएंगे, मैं इनको ये PDF ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैंड ओवर कर दूंगा, वो ये पढ़ करके समझ पाएंगे। एंड यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खोलेगा एंड वहाँ पे आप बाकी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी बिगिन, be a free member of IMC and get your associate ID, और if a customer then a preferred customer ID। ठीक है, अगर आप एक प्रीफर्ड कस्टमर बनते हैं देन आपके लिए ये बिजनेस प्लान को पूरा पढ़ना उसके लिए कोई नेसेसरी है नहीं, पर अगर आप एक एसोसिएट बनते हैं देन आपके लिए ये जो बिजनेस प्लान है ये फुल आपको पता रहना चाहिए एंड मेन इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर विथ योर मोबाइल नंबर, हम आपसे मोबाइल नंबर लेंगे, उसके बाद एक OTP आएगा आपके नंबर पे, आपके फ़ोन पे, वो नंबर आप हमें बताएंगे, मैं वो OTP नंबर लिख दूंगा। उसके बाद आपका जो नाम है एज़ पर आधार कार्ड उस हिसाब से मैं आपका नाम लिखूंगा, आपके जो फादर हैं उनके जो नाम हैं वो भी एज़ पर आधार कार्ड में आपके उस रजिस्ट्रेशन में लिखूंगा, आपसे पैन नंबर लूँगा, आपका जो एड्रेस है जो एज़ पर आधार कार्ड लिखा गया है एग्जैक्टली वही एड्रेस मैं आपके रजिस्ट्रेशन में लिखूंगा, आपका जो बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स कुछ होते हैं जैसे कि IFSC कोड हो गया, आपका बैंक का जो नंबर होता है वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा। ओके, अकाउंट नंबर जो होता है, उसके बाद आपके पास वो रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास वो ID एंड पासवर्ड आ जाता है। आपको IMC एप्लीकेशन के थ्रू जो गूगल प्ले में है उसे आप ओपन करके वहाँ से आप अपना ID लिखेंगे और उसका पासवर्ड लिखेंगे एंड उस वहाँ पे ओपन करने के बाद आपको KYC का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सजेशन रहता है कि KYC के लिए आप जो फ़ोटो है उसका जो साइज़ वहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे मैं नंबर गलत नहीं बोलूँगा, हालांकि 300 मल्टीप्लाई बाय समथिंग कुछ एक नंबर है, उस साइज़ के हिसाब से आप अपना फ़ोटो को वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड का फ्रंट पेज दीजिएगा, जो आप PDF में पाते हैं वो आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, क्रॉप कर दीजिएगा, उसके बाद बस फ्रंट का रहना चाहिए। देन एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड का बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी अच्छे से क्रॉप करके आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। आप उसके लिए आप अपना बैंक डिटेल्स भी सबमिट कर सकते हैं, फ्रंट पासबुक या फिर पासबुक का फ्रंट पेज, या फिर आप अपना चेक भी, कैंसिल चेक जो होता है उसे भी सबमिट कर सकते हैं। ओके, देन वहाँ पे आपको KYC कंप्लीट कर दिया जाएगा। वहाँ पे अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आता है आपको KYC कंप्लीट करना है,
फिर बीइंग एन IMC associate, you can purchase the company products with TDP rate or discount rate, receive BV or business volume points. You can make more downline associate, you can make prefer customers. ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको बोल चुका था। प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे इनकम किस तरीके से पा सकते हैं, एंड यहाँ पे कितना तरीके का आप मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो परचेस अवेलेबल प्रोडक्ट्स ऑन योर ओन which you need every month with your IMC associate ID on discount and receive business volume points। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आपको परचेस करनी है कंपनी के थ्रू, आप अब जो यूज़ करना चाहते हैं आप वो परचेस कीजिए अपने एसोसिएट आईडी के थ्रू एवरी मंथ, एंड क्या होगा कि वो डिस्काउंट में आपको मिलेगा और उसके साथ साथ आपको बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट भी मिलेगा। ठीक है, आप अपना घर का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे शिफ्ट करके आप IMC के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सके, एंड घरेलू सामान जो आप इस्तेमाल करते ही हैं वो आप खरीदते जाएं। ठीक है, तो वो तो यूटिलाइज होते ही जाएगा घर पे। तो ये पहला चीज़ हो गया। उसके बाद मेक प्रीफर्ड कस्टमर्स एंड रिसीव द बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट ऑन एवरी परचेज द कस्टमर मेक। ओके, आप प्रीफर कस्टमर बनाएं, उनको बस प्रोडक्ट बताइए और उनको देखिए कि वो प्रोडक्ट उनको कैसा लग रहा है, क्या उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में अच्छा लग रहा है, क्या वो हैप्पी है उस प्रोडक्ट से, क्या उनको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो उन्हें वो प्रोडक्ट दीजिए एंड उनके लिए एक आईडी बना दीजिए ताकि वो फिर से जब भी परचेस करें तो उनको वो प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलते रहें, एंड वो सिर्फ प्रोडक्ट लेना चाहते, वो बिजनेस नहीं करना चाहते, तो उनके लिए एक ऑप्शन है प्रीफर्ड कस्टमर आईडी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे जहाँ पे बोला गया है कि सेल प्रोडक्ट्स आइदर इन योर स्टोर और सिंपली सेल फ्रॉम होम टू योर कस्टमर एट रिटेल प्राइस एंड रिसीव रिटेल बेनिफिट्स विथ बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स। ओके, सो आप जब प्रोडक्ट खरीदेंगे एंड वहाँ पे देखेंगे, आप समझ लीजिए आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आप प्रोडक्ट घुमा के पीछे देखेंगे देन आप वहाँ पे पाएंगे कि लिखा हुआ है कि ये सब प्रोडक्ट्स सिर्फ एसोसिएट्स ही सेल कर सकते हैं, ऑथराइज एसोसिएट्स ही सेल कर सकते हैं और बाकी लोग नहीं। ओके, सो अगर आपने कोई अपना स्टोर खड़ा किया है तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपने लोगों का मेंबर्स आपने बनाए नहीं है देन आप रिटेल बेनिफिट पा सकते हैं उन रिटेल प्राइस में सेल करके। अगर वो लोगों को उसके बाद वो प्रोडक्ट और अच्छा लगता है देन ऑन द सेकेंड टाइम आप उन्हें प्रीफर कस्टमर्स बना सकते हैं ताकि वो एक रेगुलर कस्टमर बन सकें। ओके, उन्हें जो भी प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से आप उन्हें प्रोडक्ट दीजिए, एंड उसके यूज़ अगर कोई डायरेक्शन है, कोई स्पेसिफिक तरीका है उसे इस्तेमाल करने के लिए आप उन्हें समझाइए वैसा, एंड उन्हें यूज़ करके फीडबैक देने के लिए बोलिएगा। अगर वो उनको अच्छा लगता है देन वो दोबारा ज़रूर आएंगे प्रोडक्ट और परचेस करने के लिए। ओके, सो हम आगे चलते हैं इसके बाद। और हाँ, इसमें एक्चुअली हमें रिटेल बेनिफिट मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट वैसे ही मिलता है क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स अपने आईडी के थ्रू ख़रीदा था। एंड अगर कोई प्रीफर कस्टमर बन जाते हैं देन वो जब भी परचेस करेंगे हमें उसका बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट आता रहेगा, उसका रिटेल बेनिफिट नहीं, उसका बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट आता रहेगा। ओके, before showing plan, check if the person is interested in business or who just want to be a product user। ये सब प्लान जो है यहाँ का बिजनेस प्लान जो है IMC का, ये बताने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वो जो पर्सन है जिसको आप बताने वाले हैं वो क्या चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्या वो बिज़नेस करने में इंटरेस्ट है भी, या वो बस एक यूज़र है और वो यूज़र बने रहना चाहता है, उसे बिज़नेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वैसा बात है देन आप उसे कुछ प्रोडक्ट्स दीजिए एंड उससे कस्टमर एटलिस्ट बनाइए ताकि उनको कस्टमर को आप अपने लिस्ट में रख सकें और उनको वो जो प्रोडक्ट्स मिलेगा वो तो उनको बेनिफिट देगा ही। सो आप कभी ना कभी वो अभी अगर वो ना बोला है वो एज एन एसोसिएट नहीं बन रहा है तो बाद में चल करके वो एक एसोसिएट बन सकता है जब वो ये रियलाइज़ करेगा कि हाँ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हाँ ये बहुत फ़ायदेमंद है
और ये जो बिजनेस प्लान इसका जो कुछ था वो मैंने कुछ सुना था, मैं इसे दोबारा बात कर लेता हूँ, इसे दोबारा सुन लेता हूँ, एंड वो आपके पास दोबारा आएगा, आपसे दोबारा पूछेगा, एंड उसके बाद से वो काम करने शुरू करेगा। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ कन्वर्ट भी होते हैं फ्रॉम कस्टमर्स टू एसोसिएट्स। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। Refer or suggest the product to your friends, families, neighbors, to unknown if possible, and either make them an IMC associate after explaining them the plan, or make them a preferred customer and just show them the products with some demo. Make them member with the help of your IMC associate IMC application by login with your ID. Ask for details which are required to do so. ओके, यहाँ पे मैंने बोला कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर्स और अननोन पीपल जिनको हम जानते नहीं है, आप उनको बताइए, सजेस्ट कीजिए, उनको समझाइए कैसा है ये प्रोडक्ट। अगर वो कोई हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है शैम्पू या कोई कंज्यूम करने का कोई दवाई भी हो सकता है, अगर उसकी दवाई हमारे पास हमारी कंपनी जो है आईएमसी में भी वहाँ पे अगर है तो वहाँ पे आप चेक कीजिएगा, उस हिसाब से आप उन्हें वो प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिएगा। पर मेक श्योर कि प्रोडक्ट सजेस्ट करने से पहले आप ठीक से देख लीजिए कि क्या यही प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप उन्हें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सजेस्ट मत कीजिएगा जो उनके लिए बेनिफिशियल ना हो। ठीक है, दिस प्रोसेस हेल्प्स अस कस्टमर टू अर्न एंड रिसीव द बेनिफिट दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग अस। इफ यू आर इन टू बिजनेस then this is your best option to start a new business or start with your job or either form of business on the side जो एक्चुअली जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट आपको दरकार नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। हालांकि अगर आप खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एंड उसी प्रोडक्ट को आप दिखा सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको वो स्टॉक्स खरीद के रखना पड़ेगा एंड उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे, वैसे करते जाएंगे, वैसा मत कीजिएगा। आप कुछ कुछ प्रोडक्ट लीजिएगा हर दिन, जब भी आप लोगों से मिलते हैं उनको देते हैं, आप कुछ कुछ लोगों से मिलेगा एंड वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ही लेके आइएगा। बल्क में लाने का वो आप तभी कीजिएगा अगर आपको स्टोर सब कर रहे हैं तो। ओके, नहीं तो आपके पास वो प्रोडक्ट सब रह जाएगा और आपको जल्दी अगर सेल नहीं हुआ तो आपके पास वो थोड़ा टाइम तक रह जाएगा। हालांकि ठीक है, अगर आप 1 महीना लगा भी लेते हैं सेल करने के लिए उसको, देन ठीक है, अच्छा है, आपको आप सेल कर देंगे तो आपकी का अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बोला कि लुक एट द एक्सेल शीट कैलकुलेशन ऑन हाउ यू विल रिसीव इंसेंटिव विथ योर टीम और सोलो। ठीक है, मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है जहाँ पे कैलकुलेशन बताया गया है। मैंने वहाँ पे उस हिसाब से लिख दिया है कि आपको किस हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाएगा वो बेनिफिट या फिर वो इंसेंटिव जो होती है वो आपको किस हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, एंड वो एक ओवरव्यू रहेगा और जब आप एक मेंबर बन जाएंगे एंड मंथ आप काम करते रहिएगा, मंथ के एंड में आप देखेंगे कि एक PDF फाइल बना रहेगा जहाँ पे सब कैलकुलेशन का हिसाब वहाँ पे दिया रहेगा और आप कितने लोगों से आपको बेनिफिट हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, वो सब भी आप मॉनिटर कर सकते हैं IMC के एप्लीकेशन के थ्रू। IMC बिजनेस एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ तक था और इसके आगे हम चलते हैं थिंग्स टू नो। ठीक है, काइंडली गो थ्रू दिस बिलो डिटेल्स। नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ अबाउट द बिजनेस। ठीक है, ये जो बिजनेस है इसके बारे आप सच्चाई जानो कि ये कोई रातों रात आपको अमीर बना देने का कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, आप रातों रात अमीर नहीं बन जाएंगे, इसमें हार्ड वर्क लगता है, वक्त लगता है और आपका और आपके टीम के जो एफर्ट्स होते हैं उस हिसाब से आपको वो इनकम जनरेट होगा। अगर आप कोई मंथ में
आप नहीं काम कर रहे पर आपके अंडर में कोई टीम मेंबर्स हैं, अगर वो लोग परचेस करते हैं देन तब भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, पर दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप भी कीजिए ताकि वो इनकम और भी जनरेट हो सके और सब अच्छे से इनकम पा सके इसमें, ठीक है। और सिर्फ वही प्रोडक्ट लीजिएगा जो आपको यूज़ करना है, वो नहीं जो आपको यूज़ नहीं करना है, एंड 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, ठीक है। लिसन टू द IMC बिजनेस प्लान केयरफुली। यहाँ पे मैं IMC बिजनेस प्लान का एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है IMC का, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसे जब क्लिक करेंगे आप उस पेज तक पहुँच जाएंगे एंड आप उसे अच्छी तरीके से सुनिएगा एंड समझिएगा, अच्छे से टाइम दे के सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सुनिए, सब समझिए। हिंदी में बोला गया है, आप समझिए उसे और प्लान को अच्छी तरह से जान करके आप आगे बढ़िए, ठीक है। आस्क मी क्वेश्चन टू क्लियर योर डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, कोई कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना है, अगर वो आंसर मेरे पास है मैं आपको उसी समय दे दूंगा। अगर मेरे पास उस समय आंसर नहीं रहेंगे देन वो क्वेश्चन आपको नोट करके रखे रहूँगा एंड उसका जवाब मैं ढूंढ करके आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप में, ओके। डिसाइड यू नीड टू वर्क फॉर 5 years एंड मोर, ओके। अगर आपका पेशेंस कम है, अगर आप इसलिए इस बिज़नेस में आ रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इनकम पाना चाहते हैं और इसके लिए आप ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहते, आप इनकम धड़ाधड़ पाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप उन लोगों में से हैं देन अभी से मैं बोल दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ और मत देखिए ये वाला वीडियो एंड छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है जो बहुत जल्दी में है, ठीक है। यहाँ पे हम सब इनकम पाना चाहते हैं, हम सब वो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, हम सब इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम अपने ड्रीम्स पूरा कर सकें। पर अगर कोई यहाँ पे आकर के अगर इसलिए आता है कि वो जल्दी से इनकम पाना चाहता है, पेशेंस भी नहीं रखते हैं एंड बार बार उनसे ये कंप्लेन आता है कि वो इनकम नहीं पा रहे उतना ज़्यादा, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड जब हम उनको चेक करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, देन अगर ये देखा जाता है कि वो अनट्रूथफुल और नॉट सो ट्रूथफुली अगर वो हमें रिस्पॉन्स देते हैं देन यहाँ पे वो किसी और को नहीं, वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। फॉर डैट रीज़न वो उनका वो इनकम आ नहीं पाया, फॉर डैट रीज़न वो उस सक्सेस तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और वो बैकआउट हो जा रहे हैं, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट है आप अगर उन लोगों में से नहीं हो देन आप ये वीडियो कंटिन्यू देखिए, अगर आप उन लोगों में से हो देन प्लीज़ आपको सजेस्टेड है कि ये वीडियो आप मत देखिए फर्दर, ठीक है। एंड बाकी आप कंटिन्यू करते रहिए, ओके। आपको एटलीस्ट 5 साल आपको देना है, लगातार यहाँ पे देना है, अपने टीम के साथ काम करना है, सबका मदद करना है, ऐसे नहीं कि आप खुद ही का मदद करें। वी आर एज अ फैमिली ओवर हियर, तो यहाँ पे आप एज अ फैमिली सबों को जितना हो सके आप अपनी तरफ से मदद कीजिएगा। एंड अगर कभी किसी का कॉल्स नहीं रिसीव कर पा रहे हैं देन एटलीस्ट उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप अभी बिजी हैं, आप कुछ टाइम बाद उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मत कीजिएगा कि आप उनसे कांटेक्ट ही नहीं करेंगे एंड उनको ये लगने लगे कि वो तो कॉल ही नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मत कीजिएगा, सबको टाइम दीजिएगा जब भी हो सके, ओके। एंड एक पर्टिकुलर टाइम होता है सबका, प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट टाइम एंड उस समय ही कॉल कीजिएगा, ओके। सेट योर गोल, बी क्लियर ऑन वाई टू ज्वाइन IMC। आप IMC में ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? क्या आप IMC में ज्वाइन इसलिए करना चाहते हैं कि आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, आप अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपना जो सिचुएशन से अपने जो लाइफ के अभी जो सिचुएशन जैसा चल रहा है उसे बदलना चाहते हैं, आप उसमें एक ऐसा चेंज लाना चाहते हैं कि आप सबके लिए एक अच्छा सा बेटर फ्यूचर कर सकें। आपका अगर ये मोटो है, आपका ये गोल है एंड आप इसके लिए 5 साल अपना अच्छा सा लगवाना चाहते हैं एंड 5 साल अच्छे से काम करके आप अपने फैमिली के लिए वो पोजीशन हासिल करना चाहते हैं जहाँ पे आप अच्छा सा इनकम कर सकते हैं और उनको अच्छे से एक सपोर्ट दे सकते हैं, देन आपके लिए बिजनेस सबसे बेहतर है, ओके। ये बेस्ट बिजनेस है आपके लिए जो इस गोल के थ्रू आ रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। आपके लिए वो मोटिवेशन बनेगा,
आपके लिए आपके वही गोल मोटिवेशन बनेगा। आप जब भी आप अपनी सिचुएशंस को देखेंगे, आप जब भी अपने फैमिली मेम्बर्स को देखेंगे, आप जब भी आप ये देखेंगे कि आप वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए अभी, और वो आप करना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये कंपनी में आकर के, आपको आईएमसी कंपनी में आकर के यहाँ पे जल्द से जल्द काम करना शुरू करना है, ताकि आप अपना फ्यूचर जो है उसे बदल सके और अपने फैमिली के लिए एक अच्छा सा फ्यूचर रेडी कर सके। ठीक है, ज्वाइन आईएमसी, आईएमसी को ज्वाइन कीजिए। लर्न टू सो द प्लान एंड गेट प्रोडक्ट नॉलेज थ्रू मीटिंग्स एंड फ्रॉम रिसर्चिंग एंड टेल द ट्रूथ। ठीक है, ये जो प्लान है आईएमसी बिजनेस का, वो प्लान को दिखाना कैसा है उसे आप सीखिए, समझिए, मीटिंग्स ज्वाइन कीजिए, मीटिंग्स क्रिएट कीजिए, इसके बारे और रिसर्च कीजिए, एंड आप जो भी बोलेंगे मेक श्योर कि आप ट्रूथफुली सब कुछ बता रहे हैं, कुछ छुपा छुपा के आप नहीं बोल रहे, आप सच्ची सच्ची सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं उनको। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन जो चाह रहे हैं आप उनको वही इन्फॉर्मेशन बताइए, आपको और जो इन्फॉर्मेशन को जानना चाहिए वो भी इंफॉर्मेशन आप उन्हें बताइए। ठीक है, स्टार्ट अर्निंग बीवी एज सजेस्टेड बिलो। बीवी यहाँ पे जिस तरीके से आप इनकम पा सकते हैं, ये एक्चुअली जो मेथड है ये मैं आगे आपको बता चुका हूँ किस तरीके से आप बिजनेस वॉल्यूम पा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है प्रोसेस वाला जो सेक्शन है, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है सो द प्लान टू फैमिली, जो हॉट एंड वार्म मार्केट के अंदर में आता है, रिलेटिव्स जो हॉट एंड वार्म एंड कोल्ड मार्केट के अंदर में आते हैं, देन फ्रेंड्स जो हॉट एंड वार्म एंड कोल्ड मार्केट के अंदर में आते हैं, नेबर्स जो हॉट वार्म मार्केट में अंदर में आते हैं, फ्रेश पीपल जो फ्रेश मार्केट में आते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे तरीके से आपसे डिस्कस किया जाएगा लेटर ऑन जब आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, एंड जब आप मेरे साथ मीटिंग में रहेंगे तब ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इफ़ एनीवन डू नॉट वांट टू डू बिजनेस देन मेक देम प्रीफर्ड कस्टमर्स। ठीक है, अगर वो बिजनेस करना नहीं चाहते हैं कोई, पर उनको प्रोडक्ट परचेस करना है, उनको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, देन उनके लिए अगर वो ये देखिए कि अगर वो रेगुलर कस्टमर बन रहे हैं देन उनको आप प्रीफर कस्टमर बना दीजिए, एंड वो जब भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे आपको बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट मिलेगा, एंड कस्टमर को हमेशा जब भी जो प्रोडक्ट वो परचेस करेंगे वो डिस्काउंट में मिलेगा। ओके, मेक देम ज्वाइन, आप उन्हें ज्वाइन कीजिए। द बोथ एसोसिएट्स अर्न इनकम एंड कीप कंटिन्यूइंग द प्रोसेस। आप ही को प्रोसेस जो है ये वाला इसे कंटिन्यू करते रहिए, एंड एसोसिएट्स जो हम हैं हम सब इनकम पाते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। थिंग्स टू नो, परचेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम आईएमसी एज एन एसोसिएट विल प्रोवाइड यू डिस्काउंट्स डीपी रेट फ्रॉम द ID generated when you become a member. Along with that you will receive business volume points. ठीक है, you can buy products for yourself or for your family or friends, or sell the products in retail rate, or refer them to people and make them either associates or your preferred customers who will have their own ID. Okay, only associates are eligible to sell the products at retail rate. Only associates are eligible to sell the products at retail rate. ये बात याद रखिएगा। Remember, only receive calls from verified IMC members only. IMC associates are eligible of receiving many other benefits like discounts, business volume points, authority to making members, bonuses of IMC, offers in website and store, foreign trips, single and in couple, and an income which they always desired. Okay, preferred customers can either contact the associate to purchase products or get it online from
website or get it from distributors within the state they are in with their IMC preferred customer ID. If you are starting from zero business volume, you either purchase products from yourself and use them or sell them in retail rate, and repurchase also make preferred customer to get business volume point in your IMC associate ID. बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स क्या होते हैं? हम तब से सुन रहे हैं कि बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट BV ये क्या होता है, अभी हम इसे समझेंगे कि ये क्या है. ठीक है, BV तो यानी बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट. BV points are the points which you will receive from every product which has its business volume points. मतलब हर एक प्रोडक्ट है जिस पे डिस्काउंट रेट दिया गया है, उन सब प्रोडक्ट्स में से सब एक प्रोडक्ट को बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट दिया गया है. पर एक कैटेगरी है बुक्स एंड लिटरेचर, उस जगह में बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट नहीं दिया गया, वो सिर्फ डिस्काउंट या फिर एक पर्टिकुलर प्राइस है वही वहाँ पे दिया गया है. ठीक है, फिर दिस प्रोडक्ट डिटरमाइंस योर लेवल इन IMC एंड ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट योर मंथली प्रॉफिट अलोंग विथ टीम. ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट यूज़ किया जाता है अलोंग विथ परसेंटेज, जिसको कैलकुलेशन में लिया जाता है ताकि मंथली आपको ये समझ में आ जाए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ एंड आपको कितना इनकम होगा कंपनी के थ्रू. ठीक है, PVV यानी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट. दिस मीन्स द बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट विच आर कलेक्टेड बाय योरसेल्फ. आपने खुद से जो बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट गैदर किया है उस पॉइंट को हम कहेंगे पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट. आपने खुद से परचेस किया प्रोडक्ट्स आपकी खुद की आईडी से, तो वो हो गया आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट. ठीक है, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट. जब आपके मेंबर्स जो होते हैं नीचे में डाउनलाइन में, वो और उनके जो ग्रुप है ये ऑल टुगेदर आपका छोड़ के जब उनका कैलकुलेट किया जाता है, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट आता है, वो नंबर हो गया आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट. ठीक है, फिर आता है पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट. इसका मतलब आपका जो खुद का जो ग्रुप है, आपका खुद का एंड बाकी नीचे में आपका जो भी जितने भी ग्रुप है उन सब का मिला करके जो बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट आता है उसे हम कहेंगे पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट. ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पे हमारा एंड होता है. तो ये लास्ट पेज है. उसके बाद हम एक्सेल सीट में जाएंगे जहाँ पे मैं समझाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है. ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंसेंटिव, यहाँ पे क्या होता है कि आप शुरुआत करते हैं जीरो बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट से. आपका पहला टारगेट होता है या तो आप स्टार 1 तक पहुँचो झट से, या फिर आप सुपरस्टार पहुँचो. ओके, हो सकता है कि शायद आप पहला मंथ में सुपरस्टार तक झट से ना पहुँचो, पर शायद सेकंड या थर्ड में आप पहुँच जाओ, डिपेंडिंग अपॉन आप काम किस हिसाब से कर रहे हैं. ठीक है, तो अवार्ड्स यहाँ पे बोला गया स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 एंड स्टार 4 देन सुपरस्टार. तो स्टार 1 का बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट जब आप इस मार्क तक पहुँचते हैं, आपका आईडी पे 1001 या उससे ज़्यादा आता है, देन आपका प्रॉफिट लेवल हो जाता है 10%. ठीक है, आप जब स्टार 2 में पहुँचते हैं तो 7501 या उससे ज़्यादा होता है तो आपको मिलता है 15%. आप जब स्टार 3 में पहुँचते हैं देन 25,001 और यहाँ पे आपका प्रॉफिट लेवल हो जाता है 20%. आप जब स्टार 4 में पहुँचते हैं तब आपका 60,001 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद आपको मिलता है 25%. एंड सुपरस्टार पहुँचने के लिए आपको 1,01,000 या उससे ज़्यादा देन आपका मिलता है यहाँ पे 30%. ठीक है, यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि अगर कोई एसोसिएट ने एक ही मंथ में 30,000 कर दिया, या फिर यहाँ पे हम जाते हैं एक चीज़ करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इस पे चलते हैं. ओके हाँ, अगर कोई एसोसिएट ने 30,000
ये जो यहाँ पे दिखा गया है 30,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कर दिया एक मंथ में, तो वो एक क्वालिफाइड सुपरस्टार बन जाता है। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था। वापस चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड these are the levels you will gain when they hit the business volume target, which is in the middle along with the profit level। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स जो है ये हमेशा बढ़ते जाएंगे आपके। ठीक है, ये हमेशा सिर्फ ऐड होता जाएगा और आपका लेवल सिर्फ बढ़ता जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, द बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट ओनली कीप राइजिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन। ये यहाँ पे बोला हूँ चेक एक्सेल सीट प्रिफर्ड बाय जीवन, मतलब मेरे थ्रू। ओके, सो यहाँ पे हम बैक करते हैं एंड चलते हैं एक्सेल सीट के पास। यहाँ पे हम एक्सेल सीट को खोल रहा हूँ। होप अभी तक आपको जो भी बताया हूँ वो आपको समझ में आया हो। ठीक है, ओके चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, जहाँ पे हम जानेंगे कि कैलकुलेशन किस हिसाब से होता है यहाँ पे। और ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि मैंने पिछले टाइम में बताया कि यहाँ पे अवार्ड्स बिजनेस वॉल्यूम का ये एंड प्रॉफिट लेवल, इसको मैंने चार्ट के हिसाब से यहाँ पे साइड पे बना के रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आपका टाइप योर नेम, यहाँ पे आपका नेम लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो भी नाम जहाँ पे लिखा रहेगा उसके साइड में जो भी पॉइंट है वो है पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट। ठीक है, सो पहला मंथ में क्या होगा, परफॉर्मेंस इंसेंटिव कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा, कैसे होगा। मान लीजिए ये आप पहले वाले जो है जिसका नाम है गेस्ट, करंट मंथ में क्योंकि आपने शुरुआत किया है उस मंथ से, तो करंट मंथ में आपने जो भी परचेस किया है आपने उसको गैदर करके रखा हुआ है 1500। ठीक है, आपका जो बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट हो गया है आपके अकाउंट में, जब आप एप्लीकेशन खोल के देखेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम आपका है 1500। ठीक है, आप इसे डिलीट कर दीजिए, ये ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 1500 यहाँ पे प्रीवियस मंथ में कुछ है नहीं, तो ये दोनों ऐड होगा नहीं और यहाँ पे 1500 ही रहेगा। यहाँ पे जो D1, D2, D3 एंड D4 लिखा हुआ है ये हो गया डाउनलाइन 1, डाउनलाइन 2, मतलब नीचे में अलग अलग जो और सारे एसोसिएट्स आपने जिनको बनाए हैं ये वो एसोसिएट्स हैं जिनके पॉइंट्स जो लिखे गए वो पॉइंट्स को हम कहेंगे ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि एज अ ग्रुप वहाँ पे उनका पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा गया है, वो अंदर में जितना भी मेंबर्स बनाए उस हिसाब से जितना भी उसका पॉइंट हुआ है वो पॉइंट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद D2 का भी 3000 समझ लीजिए, D4, D3 एंड D4 का भी 3000। ठीक है, और यहाँ पे सब अमाउंट लिख दिया गया है इन टोटल सेक्शन के अंदर में, जिसको हम जब लेवल में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि D1 से लेके D4 तक हम उनका जो लेवल है वो चेक करेंगे, हम अपना लेवल चेक नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, D1 से D4 तक सबका 10% दिखा रहा है। रीज़न क्योंकि ये जो सब 3000 है ये सब 7501 से लो है, फॉर डैट रीज़न यहाँ पे 10% है। एंड यहाँ पे आप जिसको भी क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पे आप चेक करेंगे ये ऊपर तरफ फॉर्मूला दिया हुआ है, ये मैंने लिखा है सो डैट यहाँ पे जब भी कुछ चेंज होता है उस हिसाब से यहाँ पे उसका परसेंटेज भी लिखेगा, हमें मैनुअली परसेंटेज चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमें जो नंबर चेंज करना है वो हो गया यहाँ पे और ये वाला नाम। ठीक है, बाकी सब अपने आप यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप और भी यहाँ पे लिस्ट देना चाहते हैं और भी डाउनलोड मेंबर्स के यहाँ पे नंबर देना चाहते हैं देन उस हिसाब से आप यहाँ पे स्पेस क्रिएट करके कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लेवल्स में आप देख सकते हैं सब 10% है। अब ये जो हो गया पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, यहाँ से ये जो सेक्शन है ये सेक्शन कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारा अर्निंग यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पे पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट कैसे पता चलेगा, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम प्लस ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट को
कैलकुलेट करके जो मिलेगा वो हो जाएगा पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट। तो इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं उस हिसाब से हमें मिलता है 13,500। और यहाँ पे एक बात याद रखिए कि ये जो इनकम जो या अर्निंग जो कैलकुलेशन होता है पर मंथ, वो पर मंथ के करंट बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट के हिसाब से ही होगा। ठीक है, पर मंथ के करंट बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब इस सेक्शन के हिसाब से ही होगा। यहाँ पे जो पॉइंट दिखाएगा नीचे में जितना भी पॉइंट रहेगा वो कैलकुलेट हो करके ही यहाँ पे आएगा। ये साइड वाला पार्ट नहीं आएगा, यहाँ पे बाद में तो आता है पर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, बाद में आता है जो मैंने बोला है वो सेकेंड मंथ से यहाँ पे शो करने लगेगा, पर ये सिर्फ यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, प्रीवियस मंथ का सिर्फ टोटल बिजनेस वॉल्यूम सेक्शन में ही ऐड होगा, यहाँ पे नहीं है। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम देखेंगे कि 13,500 कहाँ पे आता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 15% हुआ क्योंकि ये 25,000 से कम है। ठीक है, तो 15% हिसाब से हुआ, फिर 15% यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट लेवल हमें पता करना है कि हर एक एसोसिएट से वो डिफरेंस हमारा कितना प्रॉफिट होता है। ओके, तो यहाँ पे हर एक एसोसिएट से ये हमारे 15% माइनस किया जाएगा। ये जो 15% माइनस 10% यहाँ पे 5% हो गया। फिर से 15% माइनस 10% 5%, वैसे सबका 5 करके लिखा गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अर्निंग हुआ ये हमारा 225, यहाँ पे बाकी सबका 5% करने से 150 करके आया। एंड उस मंथ में क्योंकि सब ने इतना ही पॉइंट गैदर किया है, फॉर डैट रीज़न आपका जो इनकम होता है वो हो गया 825। ओके, उसके बाद कुछ TDS कट होगा और वो इनकम उसके बाद आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आपका इनकम जब फर्स्ट मंथ है वो 100 रुपीज़ से नीचे रहता है देन वो ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका वो बैंक वेरीफाइड उस समय नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन जब ऑटोमेटिकली हो जाता है उस समय वो वेरीफाई कर देता है। सो अगर IMC के थ्रू आपको कॉल आता है देन आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, या फिर टोल फ्री नंबर है वो उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो वेरीफाई भी कर देंगे वो। तो नेक्स्ट टाइम आपका जब इनकम और बढ़ेगा तो वो भी इनकम आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए किस हिसाब से कैलकुलेट हुआ। सेकेंड वाले में भी जाते हैं। तो यहाँ पे अगर सेकेंड मंथ में आपका करंट बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट जो है वो इतना होता है 4,000। ठीक है, आपने 4,000 बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट किया, किस हिसाब से? आपने खुद से कुछ ख़रीदा, आपने जिनको कस्टमर बनाया था उन लोगों ने कुछ ख़रीदा, और हाँ ओके, या फिर आपने कुछ सेल वेल किया है उसके वजह से भी यहाँ पे हुआ है। सेल करने से जो रिटेल बेनिफिट होता है वो डायरेक्टली आपको मिलता है, आपके हाथ पे आता है, पर जो पॉइंट्स वाला होता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस का भी अमाउंट लिखा गया है, ये बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट, एंड यहाँ पे करंट मंथ का लिखा गया है। तो करंट मंथ में समझ लीजिए अगर आपके एसोसिएट्स ने इतना पॉइंट किया है 15,000 17,000 19,000 50,000, उसके बाद वो ऐड कर दिया जाएगा प्रीवियस वाले से एंड यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके ये जो पॉइंट यहाँ पे आता है टोटल बिजनेस वॉल्यूम में, ये सारे पॉइंट क्या किस लेवल में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लेवल चेक करेंगे उसका, उस हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फिर ये पर्सनल बिजनेस ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट जानने के लिए करंट मंथ का ही ऐड होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपके और भी मेंबर से नीचे तो वो भी ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रॉफिट लेवल उसको लिखा जाएगा एंड यहाँ पे फिर प्रॉफिट लेवल को डिफरेंस में लिख दिया जाएगा। डिफरेंस पाने के लिए वही सेम फॉर्मूला 30% माइनस 15% और 15 एंड वैसे वैसे करके फॉलो अप करके नीचे तरफ जाएगा। उसके बाद आपका अर्निंग होता है यहाँ पे 1200, फिर यहाँ पे होता है 2250 2550 2850 देन 5000। ठीक है,
ये सब कैलकुलेट होगा, उसके बाद आपका ये इनकम होता है विच इज़ 13,850। ओके, और उसके बाद TDS कुछ कट होगा, देन आपको फाइनल अमाउंट पे कर दिया जाएगा। सो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और बहुत ही सिंपल है, आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा आई थिंक। एंड अगर आप उन लोगों में से हैं जो लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, लोगों से बात कर पाते हैं, नए नए लोगों से बात कर पाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग है, आपके रिलेटिव्स फैमिली के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, आप चाहते हैं, आप उनके लिए मदद करना चाहते हैं, आप उनको ये प्लान शो करके आप वो फैमिली को मदद कर सकते हैं जो फाइनेंशियली फ्रीडम अभी पा नहीं पा रहे हैं। तो किसी हिसाब से आप उनको ये प्लान जो है उनको समझाइए, क्लियरली समझाइए। एक बार जब आप समझ जाए उसके बाद जाके आप उनको समझाइए, उससे पहले मत समझाइएगा। ओके, सो आपको पहले क्लियरिटी होना ज़रूरी है। सो पहले वो एक बार हो जाए, उसके बाद जाके आप अपने दोस्तों को अप्रोच कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोलिएगा एंड इस बेसिस में बोलिएगा कि उनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बिज़नेस प्लान है ये हमको अब बहुत ही अच्छा इनकम प्रोवाइड करने की एक सोर्स है। एंड ये पहला तो एक एक्टिव एंड पैसिव इनकम बनेगा, पर बाद में चल करके ये आपका एक मेन बिजनेस बनेगा जब तक इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप खरीदना भी बंद करते हैं देन बाद में वो आपके जो मेंबर्स हैं वो उनके थ्रू आपका वो इनकम बढ़ते जाएगा। एंड कंपनी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स बनाती है एंड बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स बनाती है। वो सारे प्रोडक्ट्स आप खुद इस्तेमाल भी करके देखिएगा एंड आप भी समझेंगे कि क्यों ये बात बोल रहा हूँ। ओके, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे मैं अपने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को रिव्यू भी करता हूँ एंड इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ एंड वहाँ पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो पोस्टर्स भी बनाए हुए हैं। एंड मैं ये अपॉर्चुनिटी सबको देना चाहता हूँ जिसको भी एक अच्छा इनकम पाने के लिए एक अच्छा सा बिजनेस करने की ज़रूरत है, जो करना चाह रहे हैं, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, जो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते, उन सब के लिए यहाँ पे है। तो अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी होगा आप मुझसे पूछिएगा एंड इसका वीडियो का और भी जो वाइट पार्ट है वो आप IMC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा कर के जो लिंक में दिया हूँ वो लिंक पे क्लिक करके आप जा कर के वो वीडियो पूरा देख लीजिए, समझ जाइए। उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, सोचिए आपको क्यों करना है। एंड आप अगर लगता है कि आप वो पेशेंस रखते हैं और आप अपने लिए ये और अपने फैमिली के लिए ये फैसिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये चांस आप गंवाना नहीं चाहते हैं, देन आपका स्वागत है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर तो दिया हुआ है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे गाइस एंड गुड IMC एवरीबॉडी।